रोमन, ये कैसा दोगलापन है? जिस टाइटल को तूने एक टाइम कचरा बताया, आज उसके लिए तू मेरी टाइटल को सेकेंडरी टाइटल कहता है। तो हे गाइस, वेलकम है आप लोगों का। वीडियो में जानेंगे आज की स्मैकडाउन में क्या कुछ हुआ है। तो शुरू करते हैं। तो क्या होता है कि बहुत खुश थे यहाँ पे अपने ड्रू मैकइंटायर, वो एंट्रेंस कर रहे होते हैं, तभी उनपे कोडी रोड्स का अटैक हो जाता है। अब ये अटैक क्यों हुआ, उसके पीछे का रीजन आप लोगों को पता ही होगा। इसलिए कहते हैं कि दूसरों का बुरा करके कभी कोई खुश नहीं रह सकता। रॉयल रंबल में कोडी अच्छा कर रहे थे, वो इसे जीतना चाहते थे, पर ड्रू मैकइंटायर की वजह से वो एलिमिनेट हो गए। ड्रू मैकइंटायर को भगाने के बाद कोडी कहने लगते हैं कि तू रॉयल रंबल में था भी नहीं, इसके बाद ही मुझे एलिमिनेट कर दिया। इस बार मैं उस साइन को पॉइंट नहीं कर सकता हूँ तेरी वजह से। मैंने देखा रोमन रेंज और सीएम पंक को, जिनकी मैं काफी इज्जत करता हूँ, वो दोनों रेसलमेनिया मेन इवेंट करने वाले हैं। लेकिन ड्रू, अगर मैं रेसलमेनिया मेन इवेंट नहीं कर पाया तो मैं तुझे भी रेसलमेनिया तक पहुँचने नहीं दूंगा। तो रंबल को ना जीतने की वजह से आज कोडी रोड्स हमें बहुत फ्रस्ट्रेट दिखे। बैक स्टेज आने के बाद निक ऑल्डिस कहते हैं कि अपने इमोशन को कंट्रोल में रखो कोडी, तुम्हें रेसलमेनिया मैच मिल सकता है, लेकिन उससे पहले तुम्हें एलिमिनेशन चेंबर मैच जीतना होगा और चेंबर तक पहुंचने से पहले तुम्हें क्वालिफाइंग मैच से गुजरना होगा। कोडी से मार खाने के बाद वापस से ड्रू मैकइंटायर यहाँ पे पहुंच जाते हैं और वो पीछे देखते हुए आ रहे होते हैं कि कहीं कोडी वापस से आके अटैक न कर दे। इस बार कोडी नहीं आते हैं। ड्रू मैकइंटायर माइक हाथ में लेते हैं कि इसके बाद क्या होता है कि जेकब फाटू आके ड्रू मैकइंटायर के ऊपर अटैक कर देते हैं। अरे यार, ये चल क्या रहा है? ड्रू मैकइंटायर हमारे अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन है और जो आ रहा है उनको बजा के चला जा रहा है। जेकब फाटू के मार से ड्रू मैकइंटायर अपनी जान बचाकर वापस से यहाँ से भागते हैं। बैक स्टेज जाने के बाद निक ऑल्डिस जेकब को भी समझाते और कहते हैं कि ये दंगा फसाद बंद करो, अपनी गर्मी नेक्स्ट वीक दिखाना एलिमिनेशन चेंबर क्वालिफाइंग मैच में। जेकब कहते हैं कि कुत्तों की तरह खत्म करूंगा सबको। अरे मैं ये क्या देख रहा हूँ, हमारा लतखोर चैंपियन वापस से यहाँ पे आ गया है। ड्रू कहने लगते हैं कि कोडी रोड्स और जेकब फाटू को एलिमिनेशन चेंबर से बैन कर देना चाहिए। सैमी ज़ेन को लग रहा था कि वो जीतेगा, लेकिन मैंने उसके सपने को चूर चूर कर दिया और सबके साथ यही होगा जो मेरी टाइटल के लिए मेरे पीछे आएगा। मंडे नाइट रॉ में रोमन रेंज और सीएम पंक की बातें सुनकर ऐसा फील हो रहा है कि मेरी इस टाइटल की कोई इज्जत नहीं है, ये सेकेंडरी टाइटल फील हो रहा है। तुमने अपनी आंखों से देखा कि मैंने इस टाइटल को जीतने के लिए कितनी मेहनत की, और तुम ये कहते हो रॉक, ट्रिपल एच, स्टोन कोल्ड, शॉन माइकल जैसे लोगों ने इस टाइटल को बनाया और तुम कहते हो ये सेकेंडरी टाइटल है। ये कहने वाले को मैं तुम्हारे मुंह पे कहता हूँ कि तुम लोग झूठे हो। और रोमन, मैं समझता हूँ भाई तूने सीएम पंक को क्यों चुना। एक 280 पाउंड का स्कॉटिश वॉर मशीन से अच्छा तो वो टैटू से भरा एक थकेला जिसका करियर आखिरी मुकाम पर एक बूढ़े को हराना आसान होगा। अच्छा डिसीजन है। रेसलमेनिया के लिए गुड लक। असली चैंपियन तो मैं ही हूँ। अब इतने में क्या होता है कि ट्रिक विलियम्स यहाँ पे आ जाते हैं। वो डैड ट्रिक कहने लगते हैं कि क्या ड्रू मैकइंटायर, तू रोमन रेंज और सीएम पंक के बारे में बात कर रहा है, मुझे देख, मैं लूंगा तुझसे वो टाइटल। ड्रू कहते हैं आईने में अपना शकल देख के आ, तेरा जूता तुझसे ज्यादा चमक रहा है, पहले खुद को चमका ले इस टाइटल के बारे में सोचने से पहले, और बेटा चलना सीख भागने से पहले। अब देखो, ड्रू मैकइंटायर की बातों से यही समझ आया कि ड्रू मैकइंटायर चाहते थे कि रोमन रेंज उनको फेस करे, ना कि सीएम पंक को। अगर रोमन ड्रू मैकइंटायर को चुनते तो ड्रू मैकइंटायर को मौका मिलता रोमन रेंज के साथ रेसलमेनिया मेन इवेंट करने का, लेकिन अब तो ये नहीं हो पाया क्योंकि रोमन और पंक का मैच कंफर्म हो गया है। रॉयल रंबल में हारने के बाद सैमी ज़ेन बहुत उदास है। हमें यही देखने को मिलता है कि उनका मुंह लटका हुआ है। जो सैमी के साइड से गुजर रहे हैं सब उनको समझा रहे हैं कि भाई तू एक दिन चैंपियन बनेगा, लेकिन ट्रिक यहाँ पे आके कहते हैं कि कोई बात नहीं सैमी, तू कभी भी चैंपियन नहीं बन पाएगा, लेकिन जब मैं चैंपियन बनूंगा तो मुझे देख के अपना दिल बहला लेना। सैमी ज़ेन कुछ नहीं बोलते, उनका मुंह लटका ही रहता है, लेकिन नेक्स्ट वीक इस फेस पे स्माइल लाने का एक चांस है। नेक्स्ट वीक अगर सैमी ज़ेन, जेकब फाटू और कोडी रोड्स को हरा देते हैं एलिमिनेशन चेंबर क्वालिफाइंग मैच में, तो उनके पास एक चांस होगा एलिमिनेशन चेंबर मैच को जीतने का। अब क्या होता है कि आज के मेन इवेंट के लिए सोलो सिक्वा यहाँ पे आ गए थे। वो अकेले आते हैं क्योंकि पता नहीं एमएफटीज कहाँ चले गए हैं। सोलो उन्हीं को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन वो नहीं मिलते हैं, तो सोलो अकेले आ जाते हैं रिंग में। ये हमारा पहला क्वालिफाइंग मैच था एलिस्टर ब्लैक वर्सेस सोलो सिक्वा वर्सेस रैंडी ओटन के बीच। रिक विलियम्स रिंग साइड मस्त चेयर पे बैठ के बड़े गौर से इस मैच को देख रहे होते हैं। सोलो सिक्वा रैंडी ओटन की पोज का मजाक उड़ा रहे थे। सोलो मैच में काफी अच्छा कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद पहला आरकेओ एलिस्टर ब्लैक को लगता है। चालाक एलिस्टर ब्लैक रिंग से निकल लेते हैं। मौके का फायदा उठाते हुए सोलो सिक्वा स्पाइक करना चाहते थे रैंडी ओटन को, लेकिन रैंडी ओटन क्या करते हैं कि वो पीछे भी नहीं देखते हैं और आरकेओ लगा देते हैं सोलो सिक्वा को। तो मजा आ गया यार। एलिस्टर ब्लैक और सोलो सिक्वा को हरा के रैंडी ओटन क्वालिफाई कर चुके हैं एलिमिनेशन चेंबर मैच के लिए। टामा टोंगा वर्सेस शिंसुके नाकामुरा का मैच हमें देखने को मिलता है, जो कि लास्ट वीक ही कंफर्म हो गया था। टोंगा लोआ और जेसी मटेओ के इंटरफेरेंस की वजह से टामा टोंगा मैच जीत जाते हैं। क्या टामा टोंगा सोलो सिक्वा को धोखा देने वाले हैं, क्योंकि मेन इवेंट में वो उनके साथ नहीं थे। तो अब स्मैकडाउन का सबसे अनोखा सुपरस्टार किट विल्सन यहाँ पे आ गया था। रिंग में आने के बाद वो कहने लगता है कि मैं रॉयल रंबल में था और मैं बता नहीं सकता हूँ कि मुझे वहाँ कितना घिन आ
रहा था टॉक्सिक लोगों को देख के। तो उन 30 सुपरस्टारों में से कौन है वो टॉक्सिक जो आज मुझे फेस करना चाहता है? क्या होता है कि ओवा फेमी यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। बस पलक झपकाने की देरी थी और मैच खत्म हो जाता है। द रूलर यहाँ पे डिस्ट्रॉय करके रख देते हैं किट विल्सन को। बैक स्टेज जाने के बाद किट विल्सन इज क्राई बेबी करके मैट कार्डोना उनका मजाक उड़ा रहे होते हैं। तो उनके पास आके कहते हैं कि ये सब तेरी वजह से हुआ टॉक्सिक इंसान। अपोलो क्रूज हंस रहे होते हैं तो उनको भी कहते हैं कलवा तू भी है टॉक्सिक। द मिज वर्सेस कार्मेलो हेज का मैच हमें देखने को मिलता है। मैच में बताने लायक कुछ नहीं है। कार्मेलो हेज अपने टाइटल को रिटेन कर लेते हैं मैच में। लिव मॉर्गन एंड रकील रॉड्रिगेज हमें देखने को मिलती है। आज एक बार फिर यहाँ पे खुद को ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल विनर बताते हुए लिव मॉर्गन यहाँ बात कर रही होती है कि वो किसे रेसलमेनिया में पिक करेगी अपनी ओपोनेंट। जेड कारगिल यहाँ पे आके कहती है कि अगर अपना पिछवाड़ा प्यारा है तो मुझे अपना रेसलमेनिया का ओपोनेंट बिल्कुल भी मत चुनना। जॉर्डन ग्रेस यहाँ पे आके कहती है कि तुम बाकी सबको छोड़ो और मुझे फेस करो। लिव कहती है कि तू कौन है बे? एक ब्रॉल हो जाता है। इसके बाद निकोल्डिस क्या करते हैं कि इसको एक मैच में कन्वर्ट कर देते हैं। लिव मॉर्गन एंड रकील रॉड्रिगेज वर्सेस जेड कारगिल एंड जॉर्डन ग्रेस। भाई ये लोग एक दूसरे को मारने की जगह अपने ही बंदों को क्यों मार रही होती है? जेड कारगिल क्या करती है कि जॉर्डन ग्रेस को किक मार देती है। रकील रॉड्रिगेज का किक जेड कारगिल की जगह लिव मॉर्गन को लग जाता है। इसके बाद जॉर्डन ग्रेस क्या करती है कि वो रकील रॉड्रिगेज को रोल अप के साथ पिन करते इस मैच को जीत जाती है। लिव मॉर्गन को इस हार से ज्यादा रकील रॉड्रिगेज का लगा हुआ किक बुरा लग रहा था। बैक स्टेज जाने के बाद ये दोनों बहस कर रहे होते हैं तो निकोल्डिस क्या करते हैं कि नेक्स्ट वीक के लिए इनका मैच कंफर्म कर देते हैं। वुमेन्स एलिमिनेशन चेंबर क्वालिफाइंग मैच देखने को मिलता है। टिफनी स्टैडन वर्सेस चेल्सी ग्रीन वर्सेस लेस लेजेंड के बीच। ये थोड़ा बहुत इंटरटेनिंग मैच था। इस मैच को टिफनी स्टैडन जीत चुकी है और वो एलिमिनेशन चेंबर मैच के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। वुमेन्स टैग टाइटल का मैच देखने को मिलता है। रिया रिप्ली एंड यो स्काई वर्सेस जूलिया एंड कियाना जेम्स। रिया रिप्ली एंड यो स्काई इस मैच में अपने टाइटल को रिटेन कर लेती है। क्या यार ये हर वीक यही करते हैं, बिल्कुल ही मजा नहीं आ रहा है इनके टाइटल रेन में। तो गाइज ये थी हमारी आज की स्मैकडाउन वीडियो। आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।